हेलो गाइस, आप लोग स्वागत है सिलेक्शन प्रो पर। जैसे कि आप लोगों को जानकारी है कि यहाँ पर मैं आप लोगों को मैथ्स करा रहा हूँ और रेशियो चैप्टर हम लोगों का यहाँ पर चल रहा है, जिसकी क्लास नंबर 4 आज रहने वाली है। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। किसी कारणवश से हम लोग क्लास बीच में लास्ट लेक्चर में बंद हो गई थी, तो आज वहीं से कंटिन्यू करते हैं और जो भी क्वेश्चन लास्ट आपका रहा था वहीं से हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन आप लोगों को क्या रहने वाला था, क्या रहा है। एक बार मैं ये देख लेता हूँ। मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन जो कराया था, पर वही निकाल लेते हैं। हाँ जी, ये एक क्वेश्चन है जो कि मैंने आप लोगों को करने के लिए घर से दिया था कि ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा। और इसके बाद दूसरा क्वेश्चन हम लोगों का ये चल रहा था कि लेकिन किसी कारणवश क्लास हम लोगों की क्या हो गई, बंद हो गई किसी टेक्निकल फॉल्ट के कारण। तो हम ये क्वेश्चन मैं आपको कंटिन्यू करा रहा था और ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था, ठीक है ना। तो पहले ये क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ठीक, पहले इसी क्वेश्चन को देख लेते हैं और इस क्वेश्चन के अंदर देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या था जो कि बीच में रुक गया था। स्टार्टिंग से क्वेश्चन में शुरू करते हैं और क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। उसने कहा 15:9 के अनुपात को प्रदर्शित करने वाली दो संख्याओं में ऐसी कौन सी संख्या घटाई जानी चाहिए ताकि अनुपात 3:4 हो जाए। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब कभी भी क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो ना कि सर क्या तो जोड़ा जाए या फिर क्या घटाया जाए, जब कभी भी इस तरीके से कोई क्वेश्चन आए कि क्या जोड़ा जाए या क्या घटाया जाए वाला क्वेश्चन हो, तो उस क्वेश्चन के अंदर आप ध्यान रखेंगे हम हमेशा ऑप्शन की हेल्प लेंगे कि सर इसमें क्या जोड़ा जाए या क्या घटाया जाए ताकि हमें ये अनुपात मिल जाए। तो ऑप्शन की हेल्प लेंगे। जैसे क्वेश्चन में लिखता हूँ एक बार। उसने कहा है 15:19 के अनुपात को प्रदर्शित करने वाली दो संख्याओं में ऐसी कौन सी संख्या घटाई जाए। मतलब 15 और 19 को प्रदर्शित करने वाली संख्याओं में ऐसी कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि आपको जो अनुपात है वो 3:4 मिल जाए। मैंने कहा था कि आप इस तरह क्वेश्चनों को किससे करेंगे, हमेशा ऑप्शन से करेंगे। बट आप इस तरह क्वेश्चनों में ये बात भी ध्यान रखेंगे कि वो क्वेश्चन में आपको चारों संख्या में जोड़ने घटाने के लिए कह रहा है, यकीनी दो संख्याओं में। जैसे उसने क्या कहा है कि सर 15:19 के प्रत्येक पद से क्या घटाया जाए कि परिणामी संख्या क्या हो, वे 3:4 के अनुपात में हो। तो मतलब आपको जो जोड़ना है या फिर आपको जो घटाना है वो केवल 15 और 19 में से ही जोड़ना घटाना है। तो उसके लिए हम क्या लेते हैं, ऑप्शन। जैसे ऑप्शन है 9, 6, 5 और 3। ये तो ऑप्शन है हम लोगों के 9, 6, 5, 3। ठीक, आगे देखते हैं। अगर मैं इसमें से 9 माइनस करता हूँ तो ये आ जाएगा आपका 6, ये हो जाएगा 10। बट जब इसे रेशियो के फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 3/5। बट होना क्या चाहिए 3/4। वो मैच नहीं कर रहा है तो ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। 6 रखते हैं तो 9/13। 9/13 तो किसी रेशियो में, अदर रेशियो में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि 9/13 ऑलरेडी, जिसमें जो 13 है वो एक प्राइम नंबर है, यानी कि अभाज्य संख्या है। और 13 को और नहीं काट पाएंगे तो इस अनुपात को हम किसी दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अगर 5 माइनस करता हूँ तो 10 कितना 14। 5 माइनस करने पर जब हम इसे रेशियो में कन्वर्ट करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 5/7, जो कि पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं 3 क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 3। मतलब ऑप्शन क्या है 3, तो ये क्या आ जाएगा 12, 3 क्या आ जाएगा 16। अगर मैं इसे 4 से डिवाइड करता हूँ तो 3 और 4 से डिवाइड करता हूँ तो 4, क्या रह जाएगा आपके 3/4। यानी कि आपका जो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है वो तब हो रही है जब आप वैल्यू क्या रख रहे हैं 3, यानी कि आप क्या घटा रहे हैं 3। आप इस क्वेश्चन में हमेशा क्या कोशिश करें, ऑप्शन की हेल्प लें। बाकी अगर आपको बेसिक से भी करना है और सीखना है तो आप बेसिक से कुछ इस प्रकार कर सकते हैं। जैसे ये 15/19 प्रत्येक में से क्या घटाए, मान लीजिए प्रत्येक में से x घटाए ताकि ये अनुपात 3:4 हो जाए। कितना हो जाए सर अनुपात, 3:4 हो जाए। तो देखिए बस त्रिगुना करते हैं जिसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हैं। तो 15 चौका 60 माइनस 4x बराबर 19×57 माइनस 3x। ये इस साइड जाके क्या आ जाएगा 3 और ये इस साइड -3 और प्लस के 4, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 3। ठीक, तो आप बेसिक से भी कर सकते हैं। अब ध्यान रखना, अब मुद्दा ये है कि जी बेसिक से करें या घटाकर जोड़कर करें। अभी तक अगर आपने कभी तैयारी की है कभी,
तो आपको ये बताया गया था केवल और केवल जोड़ना घटाने वाला क्वेश्चन जब आ जाए तो ऑप्शन सबसे बेहतर होता है। बट आप खुद देखिए, क्या आपके सामने इस बार ऑप्शन ज्यादा बेहतर था या कैलकुलेशन सॉल्यूशन ज्यादा बेहतर था? तो आप कहेंगे सर सॉल्यूशन ज्यादा बेहतर था, जल्दी आंसर आ गया और करेक्ट आंसर आ गया है। ठीक, तो याद रखना जब कभी अनुपात को केवल एक ही साइड जोड़ना घटाना हो, जिस वैल्यू के बारे में बात चल रही है वो वैल्यू केवल एक ही साइड जोड़नी घटानी हो, या तो इधर ही जोड़ना घटाना हो या फिर इधर, दोनों साइड जोड़ घटाना ना करना हो, तो फिर ज्यादा बेहतर होता है सॉल्यूशन। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जैसे कि लास्ट मैंने आपको कराए भी थे कि सर 4 संख्याएं आपको दे दी गई और वो कहेगा कि सर प्रत्येक संख्या से क्या तो जोड़ा जाए या क्या घटाया जाए, मतलब हमें चारों संख्याओं पे काम करना है। कुल मिला के कहना चाहूं तो आपको बराबर से इधर भी काम करना है और बराबर से इधर भी काम करना है, तब आप ऑप्शन ज्यादा बेहतर होता है। जब एक ही साइड हम काम करते हैं तो बेहतर है हमेशा सॉल्यूशन की तरफ को आप जाएं, है ना। इससे हमेशा आपका टाइम भी बचेगा और आपका करेक्ट आंसर भी आएगा। क्लियर है यहाँ तक की बात? आई होप कि यहाँ तक आपको सभी बातें क्लियर हुई होगी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्वेश्चन मैं लेने वाला हूं जो मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए सर। चलिए चलते हैं उस क्वेश्चन की ओर जो मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था। असल में क्या है कि एग्जामिनर है ना, डे बाय डे क्वेश्चनों का लेवल चेंज करता जा रहा है और क्वेश्चनों को एक ऐसे लेवल तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है कि जो आप जनरली पढ़ते आ रहे हैं ना, कॉमन जो स्टडी कर रहे हैं, मतलब कि हर कोई वही बुक वही चीजें बता रही है, जैसे क्या जोड़ा जाए कि अनुपात हो जाए, है ना। तो एग्जामिनर उन सब चीजों पे फोकस कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि ऐसे कॉन्सेप्ट को फाइंड आउट कर सके वो कि जो आपके थे तो जनरल कॉन्सेप्ट, बट उनमें कुछ नया हो सके। जैसे ये क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, इस क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, चलिए मैं पढ़ता हूँ। उसने कहा 6:7 के प्रत्येक पद में से छोटी से छोटी कौन सी पूर्ण संख्या घटाई जाए कि नए पदों का अनुपात 16:21 हो जाए। नए पदों का अनुपात कितना हो जाए? 16:21 से कम हो जाए। ठीक, इस बार अनुपात बनाना नहीं है, इस बार अनुपात हो जाना है। क्या हो जाना है? 16:21 से कम हो जाना है। ठीक है ना। एक बार इस क्वेश्चन को कीजिए, एक सेकंड रुकना और। हाँ जी, वो कह रहा है 16:21 से क्या हो जाए? कम हो जाए। तो अभी तक जो आप क्वेश्चन कर रहे थे, एग्जामिनर पता है ना खेलता है। कैसे खेलता है? आपके कॉन्सेप्ट से खेलता है वो। आपके कॉन्सेप्ट से कैसे खेलता है? उसे पता है कि आप किस तरीके की तैयारी करके आए हैं, है ना। वो जानता है कि अब तक बच्चा केवल अनुपात क्रिएट करता था, लेकिन अब उससे कम का अनुपात दे दिया जाए, जैसे 16:21 से कम हो जाए। अब ये तो कुछ भी हो सकता है भाई, 16:21 से कम तो कुछ भी हो सकता है ना। तो फिर क्या करें? तो इसलिए क्वेश्चन कैसे टैकल करेंगे मैं करा दूंगा, बड़े ध्यान से समझना, है ना। अच्छा एक चीज बताइए कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको जो भी जोड़ना या जो भी घटाना है वो एक साइड है या दोनों साइड है? तो आप कहेंगे सर आपको केवल 6:7 के प्रत्येक पद में कौन सी छोटी से छोटी पूर्ण संख्या यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 जीरो से स्टार्ट करते हुए, है ना, घटाई जाए कि ये 16:21 से कम हो जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको कैसे करना है क्वेश्चन, ये समझते हैं। आपको ये समझना है कि आपका क्वेश्चन केवल एक साइड जोड़ने घटाने का है या दोनों साइड जोड़ने घटाने का है। अब जब भी इस तरह क्वेश्चन आएगा वो एक साइड ही जोड़ने घटाने के लिए कहेगा। और अभी क्या सीखा, अभी जस्ट पहले हमने क्या सीखा कि सर अगर एक ही साइड का क्वेश्चन है, यदि एक ही साइड का क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन को हम कैलकुलेशन से अर्थात सॉल्यूशन से करना प्रेफर करते हैं। उसने कहा क्या संख्या घटाई जाए, तो इसमें से भी x घटा दिया जाए और इसमें से भी x घटा दिया जाए, जिस कारण यह अनुपात 16:21 से कम हो। बस, तो अब आपको बराबर का निशान नहीं लगाना है। कम होने का मतलब हो गया कि अब आपको सिंबल लगाना है कम का। दूसरी बात, जिस साइड को ये मुंह बंद होता है ना, जैसे इस साइड ये मुंह बंद है तो इधर की डाटा कम है और इधर का डाटा ज्यादा है। बहुत से को ये कंफ्यूजन होता है कि सर कम के चिन्ह को कैसे टैकल करें। ठीक, तो जिस साइड मुंह बंद होता है उस साइड संख्या क्या है? कम है। क्लियर है? चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं नॉर्मल ऐसे ही। ठीक, 21 का 126 माइनस 21x बराबर 16 × 7 = 112 माइनस 16x। ये इस साइड जाएगा तो 4 हो जाएगा, ये 11 में से ये हो जाएगा 1, ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 5x। फाइनली आपकी x की जो वैल्यू आई है, अच्छा इस साइड ये ऐसा कुछ चल रहा है ना, कैसे चल रहा है, यानी कि अब जब कैलकुलेट करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे
तो ये आ जाएगा आपका 2.8 बड़ा x। अब ये क्या कहना चाह रहा है ना, जब कभी बड़े छोटे को कहे तो हम बराबर का निशान नहीं लगाएंगे, यही लेस और ग्रेटर का निशान लगाएंगे, ठीक। अब इस साइड तो मुंह बंद है, तो इसका मतलब जो x की वैल्यू है वो 2.8 से बड़ी होनी चाहिए। और उसने मेंशन किया, देखो क्वेश्चन में कहाँ पे लिखा है, ये रहा, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या मतलब 1 2 3 4 5, तो x बड़ा होना चाहिए 2.8 से, ठीक। तो 2.8 से बड़ी संख्या क्या है, तो सर 2.8 से बड़ी संख्या है जो पूर्ण संख्या के रूप में लिखी जा सकती है 3। तो आपका आंसर इसका क्या रहेगा, 3। तो एग्जामिनर है ना, हर कॉन्सेप्ट समझता है कि आप क्या सीख रहे हैं और आप क्या इस पर कॉमन प्रैक्टिस कर रहे हैं, और उसे कॉमन स्टूडेंट नहीं चाहिए, अभी तो भाई वो कैसे छांटेगा, उसे तो मेरिट में सबसे अच्छे स्टूडेंट चाहिए। तो सबसे अच्छे स्टूडेंट बनने के लिए आपको हर पॉसिबल डाटा पता होना चाहिए। क्लियर इतनी बात, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हो जाए। अच्छा भाई, आप लोग है ना, जब भी वीडियो एंड करें तो वीडियो के एंड में अपना फीडबैक जरूर दिया करें, है ना, वीडियो के प्रति क्या है, ठीक। हालांकि कुछ टाइम अभी क्या हुआ था कि किसी वजह से हम लोगों का जो सिस्टम था, ठीक है, जिससे हम लाइव करते हैं, उसमें कुछ फॉल्ट था, तो इसमें 1-2 दिन का हमारी क्लास बंद रही है। बट अब कोशिश करेंगे कि आपकी क्लास कंटिन्यू चलती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये मैं आपको करा चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट आपने ले ही लिया होगा आई होप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 407 रुपए को ए बी सी में 1/4, ध्यान से समझना, वो कह रहा है 407 रुपए को ए बी और सी में 1/4, 1/5 और 1/6 के अनुपात में बांटा जाता है, ठीक। जब कभी भी आपको अनुपात इस फ्रैक्शन के फॉर्मेट में दिखाई दे, 1/4 रेशियो 1/5 रेशियो 1/6, इस तरीके से फॉर्मेट में दिखाई दे, तो आप इस नियम को याद रखें कि अनुपात कभी भी भिन्न के रूप में नहीं लिखा जाता। क्या कहा मैंने, अनुपात कभी भी भिन्न बोले तो फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिखा जाता। तो फिर क्या करें, ये तो है, तो आप क्या करें, नीचे का एलसीएम ले लें, इसका नीचे क्या करें, एलसीएम ले लें। क्या आएगा जी इसका एलसीएम, तो इसका एलसीएम आ जाएगा आपका 60, और उस एलसीएम से ऊपर हर एक में मल्टीप्लाई करते, गुना 60 गुना 60 और गुना 60। 4 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 15, 5 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, और 6 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 10। अब एग्जैक्ट ये वो अनुपात आ चुका है जिस पर हम काम करते हैं या जिस पर हमें काम करना चाहिए। क्लियर है, चलिए उसके हिसाब से कितना है, उसके हिसाब से टोटल है 407 रुपए, जिसे मुझे बांटना है 15 और 12 27 और 10 37 हिस्सों में। प्रत्येक हिस्से का मतलब हो गया एक की वैल्यू निकालेंगे, जैसे फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था ना, अगर टोटल की बात की जाएगी तो टोटल होगा, ठीक। तो जैसे उसने यहाँ पर बात की है किसकी, यहाँ पर दिया है 460 टोटल दिया है, तो टोटल को टोटल से कंपेयर करेंगे। क्लियर इतनी बात, चलिए एक की वैल्यू कितनी हो गई 11, उसने क्या पूछा है प्रत्येक हिस्सा बताइए, तो एक की वैल्यू 11 है, तो 15 की वैल्यू हो जाएगी 165, 12 की वैल्यू हो जाएगी 132, और 100 की वैल्यू हो जाएगी 11, मतलब 10 की वैल्यू हो जाएगी 110, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर है। तो यहाँ से क्या सीखने को मिला हमें, यहाँ से ये सीखने को मिला कि जिस किसी क्वेश्चन के अंदर आपको अनुपात दिया हुआ हो, जैसे कि ये रहा, और अनुपात भिन्न के रूप में हो, फ्रैक्शन के रूप में हो, तो उस तरह क्वेश्चनों को हम हमेशा कैसे करेंगे, उस तरह क्वेश्चनों को पहले सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। उसका तरीका क्या है, आपको ये याद रखना है कि अनुपात कभी भी भिन्न के रूप में नहीं होता, ठीक। तो क्या करना है, नीचे का एलसीएम लेना है, ऊपर मल्टीप्लाई कर देनी है, और मल्टीप्लाई करके जो आएगा वही आपका क्या रहने वाला है, आंसर रहने वाला है। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। बड़े आराम आराम से शालीनता के साथ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको सभी चीजें क्लियर हो सके, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी ने मिलकर 19,800 रुपए कमाए, ए और बी के बीच अर्जित कमाई का अनुपात 2:1 और बी और सी के बीच यह अनुपात 3:2 है, तो बी ने कुल कितने रुपए कमाए, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन अभी हम लास्ट क्लास में कर रहे थे। अनुपात को मर्ज करना होगा, क्या करना होगा, अनुपात को मर्ज करना होगा, मिलाना होगा। एक बार इस क्वेश्चन को कीजिए और कमेंट कीजिए कि आप लोगों का इसका आंसर क्या आ रहा है ना। अब बताएंगे इसका आंसर आप लोगों का क्या आ रहा है।
चलिए मैं कराता हूं। उसने क्या कहा है, देखते हैं ये क्वेश्चन। वो कह रहा है ए बी सी ने मिलकर 19,800 रुपये कमाए। ए बी सी ने मिलकर 19,800 रुपये कमाए। ठीक है, आगे क्या कह रहा हो, ए और बी के बीच अर्जित कमाई का अनुपात, ए अनुपात बी कितना है, 2:1 है। बी और सी के बीच बी अनुपात सी बराबर 3:2 है। जब कभी भी आपको दो या उससे ज्यादा इक्वेशन दिख जाए अनुपात की, तो आप ये देखेंगे कॉमन क्या है इसमें। तो आपको पता चल रहा है कि सर जो इनके बीच में कॉमन है वो क्या है, बी। कॉमन एलिमेंट क्या है, बी। अब एक चीज बताइए, अगर बी कॉमन है तो क्या एक ही क्वेश्चन के लिए जो बी का मान होना चाहिए वो हर जगह बराबर होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए सर। तो करते हैं, बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1, यहाँ पर क्या है 3, ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, ताकि हम बी की वैल्यू को बराबर कर सकें। इस कारण अब मैं ये लिख पाऊंगा ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर कितना, 3 दूनी 6, बी की वैल्यू 3 ही कम 3 और सी की वैल्यू 2, क्योंकि नीचे तो कोई मल्टीप्लाई हमने किया नहीं है। अब जो अनुपात आपके पास आया है ए बी और सी का, उस अनुपात में धनराशि का बंटवारा कर देना है आपको। करते हैं जी। चलिए उसके हिसाब से टोटल कितना है, 19,800। मेरे हिसाब से 6 और 3 9 और 2 11। तो प्रत्येक हिस्से को कितना मिलेगा, तो प्रत्येक हिस्से को मिल जाएगा 1800। क्लियर है यहाँ तक की? आई होप कि यहाँ तक सब क्लियर हो रहा होगा। चलिए क्या पूछा उसने, तो बी की कुल कमाई, बी की कुल कमाई कितनी है 3, एक की वैल्यू 1800, तो 3 का मान कितना हो जाएगा 18 3 54, तो आपका आंसर आ जाएगा 54। यही क्या है आपका आंसर है। बताइए यहाँ पर कोई डाउट हो तो किसी को बताना जरा, कीजिए जरा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप क्वेश्चन का। हाँ जी, आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए सर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। 427 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए के भागों का 3 गुना, बी के भाग का 4 गुना तथा सी के भाग का 7 गुना परस्पर बराबर है। इसमें सी का हिस्सा कितना है ना, इसमें सी का हिस्सा कितना है। चलिए 427 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया, टोटल कितने रुपए थे 427 रुपए। ध्यान से समझना, यहाँ पर भी एक नई बात सीखने को आपको मिलने वाली है। ठीक, उसने कहा है ए का 3 गुना बराबर है बी का 4 गुना, और ये बराबर है सी का 7 गुना। क्लियर है? ए का 3 गुना, बी का 4 गुना और सी का 7 गुना बराबर है। अगर अनुपात की बात हो तो अनुपात कभी भी आपको फ्रैक्शन के रूप में नहीं चाहिए, भिन्न के रूप में नहीं चाहिए। लेकिन अगर कभी इस तरीके से डाटा मिल जाए जिनके बीच में बराबर का निशान, जैसे यहाँ पर ये बराबर का निशान है, तो इसे आप अगर रेशियो में बदले तो आप क्या करें, ऊपर की संख्याओं का एलसीएम ले लें। जैसे 3 का, जैसे 4 का, जैसे 7 का, आप क्या करें इसका एलसीएम ले लें, और जो भी एलसीएम आएगा उस एलसीएम से इन सबको डिवाइड कर देते हैं। और इसका एलसीएम कितना आएगा 7 होगा। ठीक है, हाँ जी, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 7 चौक 28 और 28 तिया 84। इसका एलसीएम आ जाएगा आपका 84, 84 और 84। क्लियर है? डिवाइड कर देते हैं और डिवाइड करके इसका एक कॉमन रेशियो क्रिएट करते हैं। जैसे 3 से डिवाइड हो जाएगा कितनी बार 28 बार, 4 से डिवाइड हो जाएगा कितनी बार 21 टाइम्स, 7 से डिवाइड हो जाएगा कितनी टाइम्स 12 टाइम्स। तो ये आपका ए रेशो बी रेशो सी बराबर 28:21:12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 28:21:12। कितना हो जाएगा सर 28:21:12 आपका ये रहने वाला है। यहाँ पर कोई डाउट हो तो बताइए। अब एक चीज और समझिए, मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ। अगर कभी आपको ऐसे दिखाई दे रहा a गुना 3 बराबर b गुना 4 बराबर c गुना 7,
ठीक, और आपको इसे रेशियो में बदलना हो तो आप ज्यादा मेहनत भी ना करें तब भी आपका रेशियो बराबर वाले क्वेश्चन में, जैसे मान लीजिए मुझे ए का रेशियो निकालना है, तो आप क्या करें, ए वाले डाटा पे हाथ रख लीजिए और बाकी की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 चौक 28। ऐसे बी वाले डाटा पे हाथ रखिए, 7 तिया 21। सेम सी वाले डाटा पे हाथ रखिए, 4 तिया 5। ऐसे भी कर सकते हैं आप, इससे भी आपका अनुपात आ जाएगा, ये भी एक तरीका है। आई होप कि यहाँ तक सभी बातें आपको क्लियर हो रही होगी। अब टोटल देखते हैं उसने क्या कहा है। उसने कहा है कि आपको 427 रुपए का बंटवारा करना है, कितने का, 427 का। कितने हिस्सों में, 28 हैं, 12 ही, 28 और 12 40 और 21 है, तो 61 हिस्सों में काटना है, जिस कारण हम कह सकते हैं कि प्रत्येक हिस्से का मतलब कितना हो गया, 7 डिवाइड करने के बाद। सी का हिस्सा बताइए, सी का हिस्सा कितना है, 12 और 12 सत्ते 84, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 84। और यही क्या रहने वाला है आपका आंसर रहने। बताइए यहाँ तक कोई डाउट हो तो किसी को, ईमानदारी से। आई होप कि यहाँ पर आपको सब चीजें क्लियर है। तो मैंने एक तरीका क्या बताया, अगर कभी भी अनुपात भिन्न के रूप में दिखाई दे, फ्रैक्शन के रूप में दिखाई दे, जैसे यहाँ पर बराबर का निशान है, बराबर न होकर यहाँ पर क्या होता, अनुपात का निशान होता। ठीक, तो हम क्या करते हैं, नीचे का एलसीएम लेके ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, नंबर एक तरीका। दूसरी बात, अगर बराबर का निशान है तो ऊपर का एलसीएम लेके नीचे डिवाइड कर देंगे। हालांकि इसकी एक दूसरी ट्रिक भी है जो मैंने आपको साइड में बताई है। जैसे मुझे ए का, अगर ए के बारे में निकालना है तो ए को छोड़कर बाकी दोनों की मल्टीप्लाई, बी के लिए बी को छोड़कर बाकी दोनों की मल्टीप्लाई, और सी के लिए सी को छोड़कर बाकी दोनों की मल्टीप्लाई। यहाँ तक की बात आई होप कि क्लियर हो रही होगी आपको। चलिए एक बार यहाँ का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके बाद आगे मूव करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर जी। हाँ, ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर, तो ये मैं हटा देता हूँ। ठीक है, उसने कहा है कोई धनराशि ए बी और सी में इस प्रकार बांटा जाता है, ए कुल राशि का 3/16 भाग, बी कुल राशि का 1/4 भाग प्राप्त करता है। यदि सी 81 रुपए प्राप्त करता है, ठीक, तो बी को कितने रुपए प्राप्त होंगे। एक सेकंड होल्ड करना भाई, तब तक आप लोग करें, इसका आंसर बताएं मुझे। हाँ, अब ठीक, क्या था जी, कुल राशि ए बी सी, क्या कह रहा है वो, कुल धनराशि, कोई धनराशि ए बी और सी में इस प्रकार बांटी जाती है। कोई धनराशि है जो ए बी और सी में इस प्रकार बांटी जाती है कि ए को कुल राशि का 3/16, ए को कुल राशि का 3/16, बी को कुल राशि का 1/4 और सी को रिमेनिंग कितना, तो सी को बाकी 81 रुपए मिलते हैं। कितने मिलते हैं, 81 रुपीज। जब कभी भी चीजें ऐसे भिन्न के रूप में आपको दिखाई दे, जैसे कि है, जब कभी भी चीजें ऐसे भिन्न के रूप में आपको दिखाई दे, तो आप उस क्वेश्चन में क्या करेंगे, आप नीचे का एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे, जब भी आपका बंटवारा भिन्न के रूप में हो तो आप क्या करेंगे, उसमें नीचे का एलसीएम ले लेंगे। यानी कि 16 और 4 का देखा जाए तो 16 और 4 का एलसीएम कितना है, 16। चाहे फिर चैप्टर कोई भी हो, कोई भी चैप्टर हो, ठीक है ना। चलिए तो हम मान लेते हैं कि टोटल थे 16 रुपए, जिसका 3/16 अर्थात 3 रुपए से मिल गए, 1/4, तो 16 का 1/4 4 ही होता है, 4 और 3 7 रुपए हो चुके, तो रिमेनिंग 9 रुपए बचे। रिमेनिंग कितने बचे, 9 रुपए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उसके हिसाब से जो बचे हैं वो 81 है, उसके हिसाब से जो बचे हैं वो कितने हैं, 81, बोले तो 81 है ना। 1 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 9 नम 81, 1 की वैल्यू आ जाएगी 9। क्या कह रहा है वो, तो उसने कहा है तो बी को कितनी राशि प्राप्त होगी, क्या कह रहा है वो, बी को कितनी राशि प्राप्त होगी। अगर 1 की वैल्यू 9 है तो बी को कितना मिला है, 4, तो 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 चौक 36, बोले तो 36 आंसर। तो अभी हम चीजें सीख रहे हैं, क्या करें, चीजें सीख रहे हैं क्या, कि जब कभी भी बंटवारा किया गया हो, बांटा गया हो चीजों को, और वो बंटवारा कैसे हो, ये वो बंटवारा ऐसे फ्रैक्शन यानी कि भिन्न के रूप में हो। ठीक, जब भी बंटवारा किया गया हो और वो बंटवारा कैसे हो, ऐसे भिन्न के रूप में हो, तो उस क्वेश्चन के अंदर हम क्या करेंगे, नीचे का एलसीएम लेंगे, और जो भी वो एलसीएम आएगा, जो भी आएगा एलसीएम, वही आप टोटल मान लेंगे कि टोटल अमाउंट, जैसे 16 और 4 का एलसीएम कितना हो गया आपका, 16 और 4 का एलसीएम 16 हो गया, तो आप मान लेंगे कि टोटल अमाउंट 16 रुपए है। क्लियर है इतनी बात। चलिए एक बार इसे कीजिए फिर आगे चलते, स्क्रीनशॉट लीजिए। यदि कोई भी डाउट होना तो आप पूछेंगे जरूर सभी, है ना। चलिए 1540 रुपए ए बी सी में इस प्रकार बांटे जाते हैं कि बी का
भाग ए और सी के कुल भाग का 3/11 हिस्सा है, तो बी का भाग ज्ञात कीजिए, है ना। तो बी का भाग ज्ञात कीजिए। देखो जी क्या कह रहा है, उसने कहा 1540 रुपए ए बी सी में इस प्रकार बांटे जाते हैं। 1540 रुपए ए बी सी में इस प्रकार बांटे जाते हैं कि बी का भाग ए और सी के कुल हिस्से का, मैंने वन मान लिया कुल हिस्सा, बी का भाग ए और सी के कुल हिस्से का 3/11 हिस्सा है। क्या है? 3/11 हिस्सा है। अगर ए और सी एक है तो जो बी है ना वो 3/11 है, एक का 3/11। जब भी गुना वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये इसका इतना गुना है, ये इसका इतना गुना है, तो आप हमेशा क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करेंगे। कहां से? 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक, अपॉन 11 को मैं इधर ले आता हूं और सिंप्लीफाई कर देता हूं, जिस कारण ये अनुपात कितना हो जाएगा? 3:11। यहां तक कोई दिक्कत तो बताइए। उसके हिसाब से टोटल अमाउंट कितनी है? 1540। मेरे हिसाब से कितनी है? 14। एक का मान 14 ही कम 14, 14 ही कम 14, एक का मान हो जाएगा 110। यहाँ पर कोई दिक्कत? आगे क्या करें? बी को कितने रुपए मिले? बी को कितने रुपए? कितने हैं? 3। बी का डाटा कितना है? 3। एक की वैल्यू 110 तो 3 की वैल्यू आ जाएगी 330 रुपीज। आंसर। बताइए यहाँ पर कोई डाउट किसी को? चलिए तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। हाँ, फिर से बंटवारे का क्वेश्चन आया, तो इस तरीके बंटवारे को समझना। उसने कहा है 53 रुपए ए बी और सी में इस प्रकार बांटे जाते हैं कि ए को बी और सी से मतलब बी से 7 रुपए अधिक मिले और बी को सी से 8 रुपए अधिक मिले। उनके हिस्सों का अनुपात क्या है? देखो, मैं इसकी आपको एक बहुत ही सटीक ट्रिक बताने वाला हूँ, बहुत ही सटीक ट्रिक। ठीक, आप बस एक लाइन लिखेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। चाहे क्वेश्चन फिर कुछ भी डाटा या कितना भी ज्यादा डाटा देके वो कॉम्प्लिकेटेड कर दे, है ना। उसने क्या कहा है कि सर टोटल, जो टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट की जानी है, जो कुल अमाउंट बांटी जानी है, जो कुल धनराशि बांटी जानी है, वो है आपकी 53 रुपए, है ना। कितनी है? 53 रुपए। उसने कहा ए को बी से कहां से? बी से, जिससे कहा है वहीं से तीन स्टार्ट, बी से 7 रुपए अधिक मिलते हैं। कितने अधिक मिलते हैं? 7 रुपए अधिक मिलते हैं। तो ये हटा देता हूं मैं और ऐसे लिख देता हूं बस, 7 रुपए अधिक मिलते हैं ए को बी से। कहां से? बी से। तो बी से स्टार्ट करेंगे ए की ओर और 7 रुपए अधिक। आगे क्या करा है? बी को सी से 8 रुपए अधिक मिलते हैं, बी को सी से 8 रुपए अधिक मिलते हैं, सी से 8 रुपए अधिक, बी को सी से 8 रुपए अधिक। यहां तक की बात क्लियर हो रही होगी, आई होप। ठीक, चलिए अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये देखना है कि जो ये सारे तीर हैं आते हुए या जाते हुए कहां पर रिलेट कर रहे हैं। तो आप कहेंगे आते हुए या जाते हुए दोनों स्थिति में ये बी पर रिलेट कर रहे हैं, तो आप उसे ही एक्स मान लो। अगर तीर के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो तीर के ऊपर जो चिन्ह लगा है वही लगाएंगे, और यदि बी से ही चल रहे हैं, बी से ही जाना है जहां भी जाना है। अगर तीर के अपोजिट जा रहे हैं, जैसे ये तीर है, इसके आप अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो जो भी चिन्ह लगा हुआ है उसको अपोजिट चिन्ह लगाएंगे। अगर प्लस है तो माइनस, और माइनस होगा तो प्लस। ये मत रट लेना कि सर प्लस, अगर अगर तीर के अपोजिट जा रहे हैं तो माइनस होगी, नहीं। यहाँ प्लस है, अपोजिट जा रहे हैं, बी से सी जा रहे हैं, तीर के अपोजिट जा रहे हैं, तो उसका उल्टा, प्लस का माइनस और माइनस होता तो प्लस। बस ये ए की अमाउंट, ये बी की अमाउंट, ये सी की अमाउंट बराबर 53, 53 रुपीज। बच गया टाइम। ठीक, यही तो सीखना है। ठीक, तो एक्स, एक्स और एक्स, टोटल कितना हो गया? 3x। 7 माइनस के 8 बराबर 54। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 18। एक्स की वैल्यू आ गई 18। अब उसने पूछा है कि प्रत्येक के हिस्से का अनुपात बता दीजिए। मतलब ए को कितना मिला है? 18 और 7 25। बी को कितना मिला है? बी को मिला है 18। और सी को कितना मिला है? सी को मिला है x माइनस के 8, यानी कि 18 माइनस 8 बोले तो 10। और यही क्या आपका? बताइए इसमें कोई डाउट हो तो किसी को? यहाँ पर कोई डाउट तो बताओ। तो बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है, जब कभी भी बंटवारा प्लस या माइनस के रूप में किया जाए ना, तो आप क्या करेंगे? आप कुछ इस कॉन्सेप्ट की हेल्प लेंगे, इससे ना इक्वेशन बनानी नहीं पड़ती, अपने आप ही बन जाती है सारी। क्लियर है यहाँ तक की बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। चलिए, हाँ जी, सेम इसी तरीके का शायद क्वेश्चन है। उसने कहा है
4830 रुपए की राशि पी क्यू आर में इस प्रकार बांटा गया कि उनके भागों में से क्रम से 5 रुपए, 10 रुपए और 15 रुपए कम किए जाए तो शेष राशि में 3 अनुपात 4 अनुपात 5 का अनुपात रह जाता है। ठीक है, इससे ज्ञात कीजिए। बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा, एकदम सटीक ट्रिक जैसी है ना। ठीक, देखो हम लोग सिखाते हैं आपको अच्छे से अच्छा। ठीक, और आपको क्या करना है कि जो भी हम लोगों ने आपको सिखाया उस पर बस ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। ठीक, जैसे उसने कहा है 4830 रुपए की राशि पी क्यू और आर में इस प्रकार बांटा गया कि उनके भागों में से क्रम से 5 रुपए, 10 रुपए और 15 रुपए, 10 रुपए और 15 रुपए कम किए जाए। मतलब 5 रुपए इसके कम कर दें, 10 इसके कम कर दें और 15 इसके, तो उनके शेष का अनुपात कितना हो जाता है? 3 अनुपात 4 अनुपात 5 हो जाता है। ठीक, याद रखना जिस किसी क्वेश्चन के अंदर आपको टोटल दिया जाए, क्या दिया जाए? टोटल दिया जाए, जैसे कि इस क्वेश्चन में है, और साथ ही साथ आपको अनुपात दिया जाए, तो आप क्वेश्चन के अंदर ये देखो कि सर कब ये अनुपात जिस समय का है क्या टोटल भी उसी समय का है? तो आपको पता चलेगा सर ये टोटल तो स्टार्टिंग का है और ये अनुपात है बाद का, शेष का। तो आप क्या करेंगे, इसे शेष पे ही लेके आएंगे, जिस समय का अनुपात है टोटल को उसी समय पर लेके आएंगे। 15 और 15 30 माइनस करने के बाद कितना हो गया? 4800। कितना हो जाएगा? 4800। ठीक, अपने हिसाब से कितना हो जाएगा? 4 और 3 7, 7 और 5 12, एक का मान 12 चौक 48। तो क्या सीखा हमने? ये सीखा कि सर अगर किसी क्वेश्चन के अंदर आपको टोटल दे रखा है और अनुपात दे रखा है, तो जिस समय का अनुपात है टोटल को पकड़कर उसी समय पर ले जाओ, कंपेयर कर दो आंसर। कोई भी फालतू की मेहनत करने की जरूरत नहीं। हर क्वेश्चन के, हर कॉन्सेप्ट के ऐसे सटीक तरीके बताऊंगा मैं आपको कि आप एक सिंगल क्वेश्चन में भी मेहनत नहीं करेंगे। कौन कहता है कि पेपर जल्दी नहीं हो सकता? मैं कह रहा हूँ टाइम से पहले सोल्व करेंगे आप। टाइम से पहले मतलब कि जितना टाइम मिलता है ना उससे पहले सोल्व करके 5-10 मिनट अपनी नींद पूरी करके आना आराम से। ठीक, इतना टाइम बचाऊंगा मैं आपका। ठीक, बट जो मैं सिखाऊंगा उस पर प्रैक्टिस करते रहना आप लोग। ठीक, चलिए, एक की वैल्यू कितनी हो गई? 400। पी का हिस्सा पूछा है तो पी ये था, तो 3 की वैल्यू निकाल देते हैं। 3 की वैल्यू हो गई 4 तिया 1200। लेकिन सर इस चीज का ध्यान रखना कि ये अनुपात कब का है? ये अनुपात है शेष का, और जब का भी ये अनुपात है तभी का आप डाटा निकाल पाए हैं, मतलब 1200। बट उसने पूछा पी का हिस्सा, तो ये तो 5 रुपए कम होने के बाद था ना 1200। तो इनिशियली कितना रहा होगा? 5 रुपए ज्यादा रहे होंगे, यानी कि मैं प्लस कर देता हूँ 5, तो वो रहा है एग्जैक्ट 1205, और यही क्या आपका। बताइए इसमें कोई दिक्कत किसी को? हाँ जी, यहाँ पर कोई डाउट तो बताइए। चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है। चलिए जी, ये रहा अगला क्वेश्चन। 1470 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार वितरित किया गया कि प्रत्येक भाग में से 50 रुपए कम करने पर इनके भाग का अनुपात 1 अनुपात 3 अनुपात 2 हो जाता है। तो सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है आपका होमवर्क, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। आपको टोटल दिया गया, कितना कितना दिया गया? 1470। उसके बाद आपको अनुपात दिए गए और उसके बाद आपको कंपेयर करना है। तो जिस समय का अनुपात है टोटल को उसी समय पर कंपेयर करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बस आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आज के जो क्वेश्चन थे टारगेटेड वो आपके हो चुके हैं। कल से मैं आपके सिक्कों पर आधारित क्वेश्चन कराऊंगा। कॉइन बेस्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कॉइन, सिक्कों पर आधारित क्वेश्चन। ठीक है ना? तो आज की क्लास को करते हैं यहीं पर समाप्त। आई होप कि आपको आज की क्लास में बहुत मजा आया होगा और बहुत सारी चीजें आपने सीखी होगी। यदि आपको लग रहा है कि क्लास में कुछ दमखम है तो आप वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना बस। ठीक, और उसके बाद वीडियो को शेयर भी कर देना यदि आपको लगता है, और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर देना। और थोड़ी सी जब इतना कर ही रहे हो जब इतना कर ही रहे हो तो अपने साथ के सभी बच्चों को सजेस्ट करना कि भाई यहाँ पर मैथ्स की क्लासेस चल रही है जो आपके सभी एग्जाम के लिए फुलफिल है। जैसे कि एसएससी सीजीएल हो सकता है, आपका दिल्ली पुलिस हो सकता है, यूपी पुलिस हो सकता है, कोई भी एग्जाम हो सभी के लिए आपका यहाँ पर कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। मतलब एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, जैसे कि आपने क्लास में देखा भी है। आप इस क्वेश्चन का आंसर सभी कमेंट जरूर करना और वीडियो का क्लास का फीडबैक भी देना। चलिए लेते हैं अलविदा, मिलते हैं तब तक अगली क्लास के अंदर।
और आपकी ये क्लासेस डेली 12 बजे रहती है। तो मिलते हैं कल को ठीक 12 बजे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।